सर, आज की मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस विषय पर जो आज की मीटिंग रखी गई थी जिसमें सारे डिपार्टमेंट इस मीटिंग में मौजूद थे? देखो आज जैसे हम आपको पता ही है जो पीएम सूर्या घर जो एक स्कीम है हमारी बिजली के फ्री बिजली जो यूनिट जनरेट करने हैं और जो हमारे डोमेस्टिक जो रेजिडेंशियल या दूसरे लोग हैं जो इनको बेनिफिट होना है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि आज यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के जो हेड थे हमारे सब सेक्टर हेड्स उनकी यहाँ पर मीटिंग बुलाई उनको अवेयर किया गया। हमारे यहाँ पर AEW PDD जो जोरी से आए थे उनके साथ टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पे अवेयर किया कि इस स्कीम का क्या फ़ायदा और किन किन लोगों को फ़ायदा होना है। इसमें मेन ये था कि हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोग थे, जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमने यहाँ ZDO साहब को बुलाया कि हमारे जो लोग हैं दूर दराज के एरिया, जैसे एजुकेशन सेक्टर था, दूसरा सोशल वेलफेयर वाले थे, आंगनवाड़ी का हेड जो करते हैं, कि जो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनको अवेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे आएँ और इस स्कीम का फ़ायदा। इसमें स्कीम में ये है कि आपको जो भी हमारी सोलर पैनल्स हैं वो लगाना है। 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का, 3 का, 4 का, 5 का, जितना भी कोई लगाएगा तो उसमें है कि 60% सब्सिडी है इस स्कीम में। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बुलाए थे, उनको अवेयर किया। और मज़ीद हमने ये रखा है कि आना फ्यूचर में क्या अभी इन दिनों में ही हमारे जैसे वर्दी डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन है कि हर एक एरिया में कैंप करके लोगों को रजिस्टर किया जाए और इस स्कीम के बारे में पूरा अवेयर किया जाए ताकि ये लोग पूरा फ़ायदा उठा सकें इस स्कीम से। क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे हमारा सोलर जो लाइट है ये ऐसे ही है जा रही है, तो इससे ताकि हम इसको कैप्चर करके इससे जो बिजली है वो जनरेट करें और जो एक पीछे यूनिट में जाएगी और जितनी जनरेट होगी उतनी उनको जो बिल आएगा उससे वो बिजली का यूनिट जो है वो कम हो जाएंगे, तो उससे उनका बिल भी कम आएगा। सर, सब्सिडी की जिस तरह से आपने बात की कि 60% सब्सिडी जो है वो मिलेगी, वो हर एक शख्स को मिलेगी या फिर इसमें भी कोई कोटा रखा नहीं, गया है? वो हमारे जो भी रेजिडेंशियल जो घर वालों इसमें कमर्शियल और दूसरे यूनिट नहीं आते हैं कि रेजिडेंशियल वो सभी के लिए है। मतलब अगर 1 किलोवाट का लगाएगा उसको सर, मेरा 55। कहने का मतलब है जैसे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हैं हाँ, उनको उनको भी है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं उनको भी है ये सब्सिडी का फ़ायदा। लेकिन वो उनका जो यूनिट अपना बिजली का कनेक्शन होना चाहिए वो घर का होना चाहिए, ना कि किसी दुकान का या दूसरा अगर कोई और कमर्शियल यूनिट कहता है उसका नहीं होना चाहिए। सिर्फ घरों के लिए ये सूर्य घर का ये जो सूर्याघर स्कीम है के वो चल लिए, रही ये है। उन लोगों के लिए जो अपना बिल पे नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम आती है बिल पे करने में या कोई ज़्यादा बिल आ जाता है तो उनको लिए ये जी सर, जिस तरह से आज सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर थे और अगर बात की जाए कालाकोट चल रही ये है। उन लोगों के लिए जो अपना बिल पे नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम आती है बिल पे करने में या कोई ज़्यादा बिल आ जाता है तो उनको लिए ये जी सर, जिस तरह से आज सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर थे और अगर बात की जाए कालाकोट म्यूनसिपलिटी के अंदर की जितने भी काम काजों की अगर बात की जाए तो सर देखा जा रहा है कि हर एक जगह पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसी के साथ साथ जो काम है वो भी नीट एंड क्लीन नहीं है। जैसे हम कालाकोट पार्क की बात ले लें तो कालाकोट पार्क की अगर आप हालत देखेंगे तो काफ़ी खस्ता हालत था। उस पर भी जो है वो लाखों की लागत से वहाँ पर वो पार्क को तैयार किया गया था, लेकिन अगर आप उसकी हालत देखें तो वहाँ पर जो है बच्चे ना ही खेल सकते हैं और जितना भी सामान था वो सब का सब टूटा। इससे पहले 1 हफ़्ता पहले हमने एक न्यूज़ की थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। देखो जैसे आपके मैंने न्यूज़ देखी थी, मैंने किया हमारे ये अभी जो तहसीलदार साहब हैं उनको ही चार्ज मिल गया है। हम इस पर कार्रवाई करेंगे, देखते हैं कितना फ़ंड था, क्योंकि जैसे हमने ईओ साहब से टेकअप किया है उसको अभी मज़ीद अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो अभी जो हमारा ये प्लान जो बनेगा उसको फंडिंग रख के उसका जो कमी है कुछ को उसको पूरा करेंगे। बाकी जो अगर ऑलरेडी कुछ डिफंड या किसी ने कुछ कोताही की है किसी काम में तो उस पर वो एक्शन किया जाएगा। बात की तो जाए बाकी एक कालाकोट मैं और बताऊँ आपको, क्योंकि हमारे प्लानिंग जो है अभी कुछ काम इस वक्त भी चल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, कहीं कुछ ऐसी जगह है कहीं पे हमें फंडिंग की थोड़ी इशू है, तो जैसे वो प्रोजेक्ट भेजे हुए हैं जैसे आते हैं तो हमारा भी ये रहता है कि कहीं ना कहीं अच्छा ही काम हो और प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस में है। सर, रेडियोलॉजिस्ट को लेकर CHC कालाकोट में काफ़ी हंगामा जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। अभी तक जो है वो डायरेक्टर भी यहाँ पर आए थे लेकिन उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन उसको बात को कहे हुए उनके 2 से ढाई महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रेडियोलॉजिस्ट का डॉक्टर जो है वो CHC कालाकोट में नहीं आया है। चलो उस पर क्या देखो आपका मैं रोल अभी रहेगा? चलो वेरीफाई करूंगा BMO साहब से भी कि क्या इसका इशू है। पहले आपने भी ये हमारे नोटिस में लाया था, जब डायरेक्टर साहब भी इधर आए थे उन्होंने कहा, तो हम करेंगे वेरीफाई और जो इसको इशू को भी जल्दी रिजॉल्व करेंगे। सर, क्या जो कालाकोट की प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने में आपका रोल रहेगा? देखा क्यों नहीं है, ये हमें इसीलिए हैं, हम आप अगर कहीं भी कोई इशू आता है रिजॉल्व करते हैं इंशाल्लाह, कोशिश रहती है। अब एट ए टाइम कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ों को काम करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है,
तो हमें अगर कहीं आपके नोट के ज़रिए हमें अगर किसी चीज़ का पता चलता है या कहीं और से, हम उस पर पूरी कोशिश करते हैं कि कार्रवाई की। जैसे अभी आपने कॉलेज का भी इशू किया था, हमने एक्शन को भी, कॉलेज वालों को भी बुलाया, वो मीटिंग करके उसमें असली कुछ एक था कि हमें वो कहीं वहाँ भी कहीं फंडिंग की इशू रहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है जो भी है टेंडर सिस्टम है, काम तो कंट्रैक्टर उतना करेगा जितना उसके पास फंडिंग होगी। तो हमने वो इवन के जो डिमांड है प्रोजेक्ट्स पैसे शैसों की कहीं चीज़ अगर बनानी है या कहीं इनकम्प्लीट रह गई है तो उसके लिए भी डिमांड कंसर्न डिपार्टमेंट ने कंसर्न हेड को की हुई है। जैसे पैसे रिलीज़ होंगे उनको भी किया जाएगा। जैसे आपको सर जिस तरह से देखा जाए तो कालाकोट तहसील के अंदर स्कूल्स में काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो कम हैं, काफ़ी सारे जो वेकेंट पोस्टेज हैं उनको किस तरह से आपके द्वारा फिल नहीं किया देखो, जाएगा? अभी अब फिल जहाँ तक आपको ये मैं बताऊँ कि फिल करना तो हमारे वो है नहीं है, लेकिन हम भी फिर भी हमारी ZDO साहब के साथ मीटिंग हुई है कि कोई भी ऐसा स्कूल रहे जहाँ पे कहीं टीचर की कमी तो हम पूरी नहीं करें, क्योंकि यहाँ अगर 400 पोस्ट है उसका 50% ही हमारे पास टीचर अवेलेबल हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी स्कूल ऐसा हो जब बगैर टीचर के ना रहे, खुला रहे स्कूल। तो जहाँ कहीं साइंस या मैथ के टीचर की कमी है तो वो हमने ZDO से मेरी बात हुई है, तो वो कोई रोटेशनल बेस पे कोई 2 दिन एक स्कूल से भेज रहे, 2 दिन दूसरे स्कूल से भेज के, ताकि हमारा जो 9th-10th के बच्चे हैं उनको साइंस और मैथ वहाँ उनको प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में। तो वो वैसे टीचर हम डिप्यूट कर रहे हैं। जी शुक्रिया।